सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 14 त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 14.2 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। आज करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज है आपकी 14.2, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 2i कैफ माइनस j कैफ प्लस 3k कैफ के समांतर है तथा बिंदु 5 - 4 से गुजरती है। आगे बात सुनो। देखिए इस सदिश के तो समांतर है और इस बिंदु से गुजर रही है। आगे बात में तो अपने पास में एक रेखा का समीकरण होता है कि अगर रेखा बिंदु A से गुजरती है, जिसका कि स्थिति सदिश क्या है A वेक्टर, और सदिश M के समांतर है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, वेक्टर R बराबर A प्लस लैम्बडा M। आगे बात में ये तो होता है इसका सदिश रूप। कार्तीय रूप के बिंदु A जिसके कि निर्देशांक आपको दे रखे हैं x1, y1, z1 और ABC दिक् अनुपात, और रेखा के क्या दे रखे हैं, दिक् अनुपात। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, x - x1 बट्टा a बराबर y - y1 बट्टा b बराबर z - z1 बट्टा c। ये रेखा का समीकरण होगा कार्तीय रूप। आगे बात में तो यहाँ पे देखिए आंसर, चूंकि रेखा बिंदु A, मान लीजिए ये बिंदु A 5 - 4 से गुजरती है, अतः बिंदु A का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष होता है, यानी कि OA, इसको हम क्या मान लेते हैं, वेक्टर A। ये क्या हो जाएगा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। आगे बात सुन। तथा रेखा सदिश M बराबर कौन सा, ये वाला जिसके कि समांतर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप के समांतर है, अतः रेखा का समीकरण क्या होगा, R बराबर A प्लस लैम्बडा M। तो यहाँ से R बराबर A, ये रहा आपके पास में 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्बडा सदिश M, ये रहा आपके पास में 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर। तो ये आपके पास में आ गया रेखा का समीकरण। आगे बात सुने, जो कि इसका क्या है, सदिश रूप है। आगे बात सुने, अगर आप यहाँ पे लिख दी जो कि रेखा का सदिश रूप है। अब यदि आपको कार्तीय रूप निकालना है तो देखिए बिंदु तो आपको दे रखा है x1, y1, z1, ये दे रखा है बिंदु। आगे बात, अब दिक् अनुपात क्या होंगे, क्योंकि रेखा इस सदिश के समांतर है, तो जो इस सदिश के दिक् अनुपात होंगे वही क्या होंगे, रेखा के दिक् अनुपात। कार्तीय रूप। आगे बात में चूंकि रेखा सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, जो कि हमने क्या माना, सदिश से M माना, जिसके कि समांतर है, के समांतर है, अतः रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, 2 - 1 3 होंगे। आगे बात सुनिए, क्योंकि रेखा इस सदिश के समांतर है तो जो इस सदिश के दिक् अनुपात है, सदिश के दिक् अनुपात क्या होते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक।
तो जो सदिश के दिक् अनुपात है वही क्या होंगे, रेखा के दिक् अनुपात होंगे। तो रेखा के दिक् अनुपात आपको मिल गए तथा रेखा किस बिंदु से गुजर रही है, ये रहा 5 - 2 4 से गुजरती है। अतः रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x - x1 बट्टा a बराबर y - y1 बट्टा b बराबर z - z1 बट्टा c। अब a b c यानी दिक् अनुपात ये रहे, x1 y1 z1 ये रहा बिंदु आपके पास में। दैट इम्प्लाइज रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x - x1, तो x - x1 की वैल्यू क्या है 5 बट्टा a की वैल्यू क्या है 2 बराबर y - y1, तो माइनस और y1 की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y + 2 बट्टा b की वैल्यू क्या है -1 बराबर z - 4 बट्टा c की वैल्यू क्या है 3। ये रेखा का क्या आ गया, कार्तीय रूप आ गया। क्या आ गया, ये रेखा का कार्तीय रूप, जो कि रेखा का कार्तीय रूप है। आगे बात में बहुत सिंपल है, केवल आपको याद रखना है रेखा के जो रूप है वो आपको याद रखने हैं। बिंदु से गुजरने वाली और सदिश के समांतर, तो उसका सदिश रूप क्या होगा और उसका कार्तीय रूप क्या होगा। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, उसका सदिश रूप क्या होगा और उसका कार्तीय रूप क्या होगा, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये हो गया आपका 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 - 1 1 से गुजरती है तथा रेखा x - 3 बट्टा 2 बराबर y + 1 बट्टा 7 बराबर z - 2 बट्टा -3 के समांतर है। आगे बात सुन, क्लियर है। अब देखिए, आपको बिंदु तो आपको देर का है कि इस बिंदु से गुजर रही है। अब अगर हमें रेखा के दिक् अनुपात पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होगा, बिंदु देर का है और दिक् अनुपात। आगे तो रेखा के दिक् अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो रेखा है, आपको उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु से गुजरती है और इस रेखा के क्या है, समांतर है। आगे बात सुन, तो ध्यान रखना कि दो समांतर रेखाओं, दो रेखाएं अगर समांतर है तो उनकी दिक् हो जाए आपस में क्या होगी, बराबर होगी। दो समांतर रेखाओं की दिक् हो जाए आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और उनके जो दिक् अनुपात होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये रेखा है यहाँ पे x - 3 बटा 2 y + 1 बटा 7 z - 2 बटा -3। आगे बात में, तो इस रेखा के दिक् अनुपात क्या है, वही दिक् अनुपात होंगे इस रेखा के जो हमें ज्ञात करनी है। क्योंकि क्या कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के समांतर है। तो इस रेखा के समांतर जो रेखा होगी उसके दिक् अनुपात वही होंगे जो कि इस रेखा के दिक् अनुपात है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो देखिए, तो आंसर, अब देखिए आपको समीकरण ज्ञात करना है, उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से गुजर रही है और इस रेखा के समांतर है। क्लियर है। तो दिया है रेखा का समीकरण, तो ये रेखा आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, x - 3 बटा 2 बराबर y + 1 बटा 7 बराबर z - 2 बटा -3। इसको दे दीजिए समीकरण 1। आगे बात सुनिए, तो समीकरण 1 से रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे,
2 7 -3। आगे बात सुन। अतः अब जो हमें रेखा ज्ञात करनी है उसके दिक् अनुपात, अतः अभिष्ट रेखा जो समीकरण, या इसको ऐसे लिख दीजिए, जो रेखा 1, यानी कि अब हमें क्या ज्ञात करना है, अतः अभिष्ट रेखा जो इस रेखा के समांतर है। अतः अभिष्ट रेखा जो रेखा 1 के समांतर है के दिक् अनुपात क्या होंगे, 2 7 -3। आगे बात, क्योंकि ये जो रेखा है इसके दिक् अनुपात क्या है, 2 7 -3। अतः इस रेखा के जो समांतर रेखा है, क्योंकि हमें वही रेखा ज्ञात करनी है जो इस रेखा के समांतर है और इस बिंदु से गुजर रही है, तो इस रेखा के जो समांतर रेखा है उसके, यानी कि अतः अभिष्ट रेखा जो रेखा 1 के समांतर है के दिक् अनुपात क्या होंगे, 2 7 -3। आगे बात सुने। अतः बिंदु 2 -1 1 से गुजरने वाली तथा दिक् अनुपात 2 7 -3 वाली रेखा का सदिश समीकरण। अब ज्ञात क्या करना है आपको, सदिश रूप ज्ञात करना है। तो ये बिंदु, इस बिंदु से गुजरने वाली, तो इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, a + λm। आगे बात सुनो। तो सदिश r बराबर a क्या है, उस बिंदु का स्थिति सदिश जिससे रेखा गुजर रही है, तो इस बिंदु से गुजर रही है, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, 2i कैप -j कैप + k कैप + लैम्बडा। अब m एक सदिश ले रहे हैं हम जो कि इस रेखा के क्या है, समांतर है, यानी कि सदिश m के समांतर रेखा, तो सदिश के वही दिक् अनुपात होंगे जो इस रेखा के दिक् अनुपात है, यानी 2 7 और -3। तो क्या हो जाएगा ये सदिश m, 2i कैप + 7j कैप -3k कैप। आगे बात में, तो ये आ गया आपके पास में रेखा का सदिश रूप। आगे बात में आप सीधा भी कर सकते हैं। आगे बात, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे लिखनी है आपको। आगे बात सुने, मौके के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि बिंदु ये दे रखा है, इसका स्थिति सदिश आपको पता चल जाएगा, और इस रेखा के समांतर तो उसके दिक् अनुपात वही होंगे जो कि इस रेखा के दिक् अनुपात है। आगे बात, तो जो सदिश m है वो क्या हो जाएगा, 2i कैप 7j कैप -3k कैप। आगे बात सुने, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। एक रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है, रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। बिल्कुल मौखिक ही प्रश्न है ये, सीधा दे रखा है। कार्तीय समीकरण दे रखा है आपको, x - 5/3 बराबर y + 4/7 बराबर z - 6/2। इस रेखा का आपको क्या ज्ञात करना है, सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि रेखा किस बिंदु से गुजर रही है और रेखा के दिक् अनुपात। आगे बात सुन, तो देखिए इसको एक बार वापस लिखते हैं। आंसर, दी गई रेखा का कार्तीय रूप, तो इस रेखा का कार्तीय रूप क्या है, x - 5/3 बराबर, देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, y - 4। आगे बात समझे, क्योंकि जो रेखा का समीकरण है वो अपने पास क्या था, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। तो यहाँ पे बीच में सब जगह क्या है, माइनस है। आगे बात में, तो यहाँ पे ये प्लस दे रखा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4/7 बराबर z - 6/2। अब देखिए, अब ये रेखा किस बिंदु से गुजर रही है, 5 - 4 6। आगे बात में, अतः बिंदु 5 - 4 6 से गुजरने वाली तथा दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे इसके, दिक् अनुपात 3 7 2 वाली रेखा का सदिश रूप ज्ञात करना है आपको। सदिश रूप क्या हो जाएगा, r बराबर a वेक्टर a जो कि उस बिंदु का स्थिति सदिश है, 5i कैप -4j कैप + 6k कैप।
प्लस लेमड़ा m, यानी ये वाला सदिश 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, इसका क्या आ गया आपके पास में, सदिश रूप आ गया। क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत इजी प्रश्नावली है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पूरे आने चाहिए, सूत्र आपको पूरे याद होने चाहिए, तो प्रश्नावली बिल्कुल इजी है। छठा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 से जाती है तथा -x-2/1 बराबर y+3/7 बराबर 2z-6/3 के समांतर है। आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखिए, इस रेखा के समांतर और इस बिंदु से गुजरने वाली, आगे बात में, तो रेखा का कार्तीय रूप क्या होता है, x-x1/a बराबर y-y1/b बराबर z-z1/c। आगे बात, तो बिंदु तो आपको दे रखा है कि इस बिंदु से गुजर रही है 1 2 3 से, यानी x1 y1 z1 के मान तो आपको दे रखे हैं। आपको ज्ञात क्या करना है, ABC दिक् अनुपात ज्ञात करने। तो दिक् अनुपात वही होंगे जो इस रेखा के होंगे, क्योंकि कह रहा है कि वो रेखा इस बिंदु से गुजर रही है और इस रेखा के समांतर है। इस रेखा के समांतर है, तो जो दिक् अनुपात इस रेखा के होंगे वही दिक् अनुपात जो आपको रेखा ज्ञात करनी है उसके होंगे। तो इस रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे तो वो देख लीजिए। तो आंसर, दी गई रेखा, तो ये वाली रेखा अब देखिए ये माइनस है ना, तो इस माइनस को आप नीचे इसके गुणा में लिखिए, तो क्या हो जाएगा ऊपर x-2/-1। आगे बात सुन, बराबर y-3/7। आगे बात समझ, बराबर, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, z-3/3। आगे बात, अब देखिए अभी भी ये वाला रूप नहीं आया, अभी भी ये वाला रूप नहीं आया कि x, y और z के गुणा क्या होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे 2 गुणा में, तो अभी क्या करें, इसमें पूरे में 2 का भाग दे दीजिए। तो 2 का भाग देने पर क्या हो जाएगा, x-2/-2 बराबर y-3/14। आगे बात समझे, 2 का भाग देंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ -1 से गुणा होगा 2, यहाँ 7 से गुणा होगा 2 और यहाँ 3 से गुणा होगा 2। लेकिन 2 से जब इसको गुणा करेंगे, हर को 2 से किससे गुणा करवाना है, हर को गुणा करवाना है, यानी कि इस पूरे समय 2 का भाग दे रहे हैं। आ रही है बात समझ, यानी कि x-2/2, यहाँ पे -1 पहले से पड़ा है तो -1 × 2 -2, y-3/2 तो 7 पहले से पड़ा तो 7 × 2 14, और 2 यहाँ पे ऊपर पड़ा है, और यहाँ पे जब नीचे 2 से गुणा करेंगे 3 × 2 6 हो जाएगा, तो 2/6, तो नीचे क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, z-3/3। तो ये हो गया रेखा का ओरिजिनल रूप। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? अब देखिए ये तो इस तरीके से हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। अपने पास ये वाली रेखा ही x-2/-1 बराबर y-3/7 बराबर, इस 2 को नीचे भेज दीजिए, इस 2 को क्या कर दीजिए, नीचे भेज दीजिए, तो ऊपर क्या बचेगा, z-3 नीचे क्या हो जाएगा, 3/2। आगे बात, 2 को नीचे भेज 3/2 हो गया। आगे बात, तो इस रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, -1 7 3/2। आगे बात, अब करना क्या है, अब आपको लेना है लेसपे। आगे बात, तीनों में यहाँ पे क्या लेना है, लेसपे, -1 7 3/2, तो यहाँ पे लेसपे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आगे बात समझे, लेसपे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा -2, इधर क्या हो जाएगा 14, इधर क्या हो जाएगा 3। तो बट्टा वाला जो है भाग उसको हटा दीजिए, आर्यन भाषा में बट्टा में जो भाग है उसको हटा दीजिए, तो ये आ जाएंगे इसके क्या, दिक् अनुपात। आगे बात समझे, तो रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, -2 14 3। आगे बात, तो ऐसी कंडीशन में कहीं पर भी आ जाए ना, जैसे दिक् अनुपात 5 4 और 6/5 आ गया ऐसे,
तो दिक् अनुपात क्या होंगे? तो यहां से आपको क्या करना है, पूर्ण अंक लेने हैं। क्या लेने? पूर्णांक, यानी कि इसका लेसे पे ले लेना, बट्टा वाला भाग ये हटा देना है आपको। हटाने के लिए क्या करना पड़े, 5 लेसे पे ले तो क्या 5 × 5 5 × 25, 5 चौक 20, 6। आ रही बात समझ? और सबके बट्टा में क्या आएगा? 5 आएगा। इसके भी बट्टा में 5, इसके भी बट्टा में 5 और इसके भी बट्टा में क्या आएगा? 5 आएगा। आ रही बात समझ? तो यहाँ से आप देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही तो है, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है आपस में? सेम ही है ये चीज़। तो यहाँ से 1/5 1/5 1/5 बाहर आ रहा है, उसको हटा दीजिए। उसको क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दिक् अनुपात जो होते हैं वो असंख्य समूह के रूप में होते हैं। यानी कि इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, 1/5 × 25, 1/5 × 20, 1/5 × 6। देखिए ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ तीनों ही सेम है, देख लीजिए तीनों ही क्या है? सेम है। तो यहाँ पे अब ध्यान से देना, ये कौन सा रूप हो गया? k × a, k × b, k × c। आ रही बात समझ? क्या हो गया? k × a, k × b, k × c, जहाँ पे k क्या है? अचर। ABC यानी कि रेखा के दिक् अनुपात क्या है? 25 20 6। रेखा के दिक् अनुपात क्या है? 25 20 6। अब हमने कहा था कि दिक् अनुपात तो असंख्य संख्याओं के असंख्य समूह के रूप में होता है, यानी कि इसको आप किसी भी अचर से गुणा करोगे या तो ka, kb और kc भी क्या होंगे? दिक् अनुपात होंगे। इसका मतलब k का मैंने क्या मान लिया? 1/5, यानी इसको 1/5 से गुणा करवाया तो 1/5 से गुणा कराया, 5 से 5 क्या आया? 5। 1/5 से गुणा करवाया तो 5 चौक 20, 1/5 से गुणा कराया 6/5। तो यानी कि 25 20 6 रेखा के दिक् अनुपात है। इसका मतलब 5 4 6/5 ये भी क्या है? रेखा के दिक् अनुपाती है। तो आपको सबसे छोटे से छोटा वाला रूप लेकर आना है। सबसे छोटे से छोटा वाला रूप कौन सा है? ये वाला रूप है। यानी वास्तव में ये चीज ए बी सी है, दिक् अनुपात है। अब यहाँ पे इनको आप किसी से भी गुणा कर सकते हो, के ए के बी के सी। तो ए बी सी दिक् अनुपात है, तो के ए के बी और के सी भी क्या होंगे? दिक् अनुपात होंगे। और यहाँ पे के किससे गुणा करवाया हुआ है? 1/5 से गुणा करवाया हुआ है। आ रही ना बात समझ? तो इसी प्रकार इस वाले में है, इसी प्रकार इस वाली फॉर्म में है कि -1 7 3/2। आ रही ना बात समझ? तो 2 ले से पे तो क्या हुआ? ये -2 14 3। तो वास्तव में दिक् अनुपात ये है। आ रही बात समझ? तो -2 14 3 इनको हमने लिया ए बी सी, तो ये दिक् अनुपात है। तो इनको आप किसी से भी गुणा करो, के ए के बी और के सी। तो ए बी सी अगर दिक् अनुपात है तो के ए के बी और के सी भी क्या होंगे? दिक् अनुपात होंगे। और इस कंडीशन में ये दिक् अनुपात है तो ये भी दिक् अनुपात है। आ रही बात समझ? ये भी क्या है? दिक् अनुपात है। और यहाँ पे ये ए बी सी है और के की वैल्यू क्या है? फिर 1/2। के की वैल्यू क्या है? 1/2। इनको देखिए आप 1/2 1/2 1/2 से गुणा करवाइए, यानी के ए के बी और के सी। तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी दिक् अनुपात, ये भी दिक् अनुपात। तो इनको हम क्या करते हैं? छोटे से छोटा रूप, सीधे रूप में लिखते हैं कि -2 14 3। आगे ना बात समझ? आप नॉर्मली आप इसको सिंपल ऐसे भी रख सकते हो, ये चीज़ भी रख सकते हो। आगे बात -1 7 3/2। आ रही बात समझ? तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है। आ रही बात समझ? -1 7 3/2 रेखा के दिक् अनुपात है, -2 14 3 रेखा के दिक् अनुपात है। दोनों चीज़ एक ही है, क्योंकि हमने कहा था कि ए बी सी अगर दिक् अनुपात है तो के ए के बी और के सी भी क्या होंगे? उसी रेखा के दिक् अनुपात होंगे। आगे ना बात समझ? तो इसलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पे इस प्रकार लिखा, -2 14 3। क्लियर है? अब देखिए, अब तो रेखा के दिक् अनुपात -2 14 3। रेखा के दिक् अनुपात क्या हो गए? -2 14 3। आगे बात से अब देखिए, जो दिक् अनुपात इस रेखा के वही दिक् अनुपात उस रेखा के होंगे जो कि हमें ज्ञात करनी है। अतः अभिष्ट रेखा इस बिंदु से गुजरने वाली, तो x -1 बट्टा ये दिक् अनुपात क्या हो जाएगा? -2 बराबर y -2 बट्टा 14 बराबर z -3 बट्टा क्या हो जाएंगे? 3। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अगर चाहो देखिए, अगर आप यही वाली चीज़ रखना चाहते थे, ये वाली चीज़ रखना चाहते थे, कौन सी? ये वाली, तो इसके दिक् अनुपात हमने क्या लिए थे? यहाँ पे तो -2 14 3 ये लिए। अगर मैं 2 को इधर नीचे भेज दूँ तो क्या हो जाता है? 3/2। तो दिक् अनुपात आप ले लो क्या? -1 7 3/2। ये लेके भी आप कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा समीकरण? x -1 बट्टा -1 बराबर y -2 बट्टा 7 बराबर z -3 बट्टा 3/2।
आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो ये चीज और ये चीज सेम है। सेम कैसे? आप देखिए करना क्या है आपको, इस पूरे को 2 से गुणा कर दीजिए, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बराबर 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 में तो वापस कैंसिल हो रहा है। लेकिन यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल होकर नीचे क्या आ जाएगा, -1। 2 से 2 14 कैंसिल होकर नीचे क्या आ जाएगा, 7। यहाँ ये क्या है 2, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, 3/2। आगे बात में, या इस 2 को ऊपर लेके आ जाइए, 2 × 6 ये चीज। आगे बात, तो दिक् अनुपात और दिक् कोजाओं में थोड़ा सा ये आपको अंतर समझना है। आगे बात, दिक् अनुपात क्या होते हैं, असंख्य संख्याओं के समूह के रूप में हो सकते हैं। वही चीज ABC दिक् अनुपात है, K × A KB और KCB क्या होंगे, दिक् अनुपात होंगे। तो वो चीज यहाँ पे हमने की। आगे बात में, तो इसको हमने इस रूप में लेके आ गए, यानी कि -2 14 3 इसके क्या है, दिक् अनुपात है। तो -1 7 और 3/2 भी क्या होंगे, दिक् अनुपात होंगे। कैसे? इनको हमने किससे गुणा किया, K 1/2 से गुणा कर दिया। आ रही है बात समझ में? आप यहाँ पे चाहो तो इनको 2 से गुणा कर लो, तो 2 से गुणा -4 14 28 3 दूनी 6, तो वो भी क्या होंगे, इसी रेखा के क्या होंगे, दिक् अनुपात होंगे। वापस देखिए वो चीज कॉमन आ रही है और आपस में क्या हो रही है, कट रही है। क्लियर है? तो रेखा का सिंपल फॉर्म कौन सा, ये वाला लिख लीजिए आप। आरी बात समझ, ये वाला चीज और ये वाली चीज दोनों सेम ही है। आरी बात समझ। अब यहां से आप कर सकते हो, देखिए 2 से 2 फिर से आप ले से ले लीजिए, 2 को इधर क्रॉस गुणा करवाइए 14, 2 को इधर क्रॉस गुणा करवाइए 14। आरी बात समझ, क्लियर है? तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 से गुणा करवाइए, देखिए हर को 2 से गुणा करवा दीजिए, ये 2 से गुणा करवा दीजिए, इसको भी 2 से गुणा करवा दिया, इसको भी 2 से गुणा करवा दिया। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 2 2 2 तीनों से यहाँ से कॉमन आ रहा, कट रहा है। लेकिन ये क्या होगा, 2 × -1 -2, 2 × 7 14 और 2 × 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर आ गया 3। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।